8वें वेतन आयोग में क्यों हो रही देरी, सामने आई 3 बड़ी चुनौतियां, अब कब तक बढ़ेगी सैलरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, ताज़ा अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार लंबा होता जा रहा है। लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि सरकार जल्द ही इसके गठन और सिफारिशों को लेकर घोषणा करेगी, लेकिन यह प्रक्रिया अब तक अटकती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आयोग की घोषणा में 3 प्रमुख वजह हैं, जिनकी वजह से सारा मामला खींचता चला जा रहा है। वेतन आयोग बनाने का मतलब सिर्फ एक घोषणा करना नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी होती है। इसके साथ ही आयोग के कामकाज को तय करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि कार्य परिधि तैयार करना होता है। सरकार अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप नहीं दे पाई है, जिसके चलते आयोग की आधिकारिक शुरुआत अटकी हुई है। किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार की आर्थिक नीति और राजकोषीय संतुलन पर बड़ा असर डालती हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद भी सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। अब जब देश की अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही है, सरकार फिलहाल कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने से बच रही है जिससे वित्तीय स्थिति पर और दबाव आए। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग की दिशा में ठोस बजटीय प्रावधान अभी नहीं किए गए हैं। आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मौजूदा वेतन संरचना का अध्ययन करके नया स्ट्रक्चर तैयार करना। इसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, भत्ते और पेंशन सिस्टम में बदलाव करना पड़ता है। सरकार ने कर्मचारियों और यूनियनों से इनपुट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन यह अभी शुरुआती दौर में है। अलग अलग वर्गों, विभागों और हितधारकों की मांगों को ध्यान में रखकर एक ऐसा मॉडल तैयार करना जो कि व्यवहारिक भी हो और राजकोष पर ज़्यादा बोझ भी न डाले, आसान काम नहीं है। जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर यही लग रहा है कि साल 2025 खत्म हो जाएगा, लेकिन 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक ऐलान सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों का धैर्य लगातार टूटता दिखाई दे रहा है। उन्हें भरोसा था कि यह आयोग समय रहते बन जाएगा और 2026 तक उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव लागू हो जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि यह प्रक्रिया और लंबी खींच सकती है। कर्मचारियों को साल 2026 के अंत तक या फिर आगामी लोकसभा चुनाव तक ही 8वें वेतन आयोग का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा, कब तक कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन में इसका फायदा मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ।